उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों का मतदान 23 जनवरी को होना है, जिसके लिए नामांकन की तारीख 22 जनवरी तय कर दी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 13 जनवरी को होगी और 16 जनवरी तक इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 2 फरवरी को होगी। ऐसे में आज कानपुर खंड स्नातक क्षेत्र में बीजेपी एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन कर अपनी दावेदारी ठोक दी है। बता दें कि बीजेपी ने शिक्षक एमएलसी सीट पर वेणु रंजन भदौरिया, जो कि उन्नाव के युवा नेता हैं, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तो वहीं कानपुर खंड शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने अपना नामांकन कराया। तो वहीं कानपुर खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने कमलेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज अपना नामांकन कराया। बता दें कि पहली बार समाजवादी पार्टी ने स्नातक चुनावों में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, केवल इसलिए कि विद्यालय में एनरोल्ड हैं और वहाँ पे वो शिक्षक हैं, इससे अतिरिक्त उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कई बार ऐसे प्रतिनिधि नहीं मिल पाते, ऐसी सरकारें नहीं मिल पाती। हमारी सरकार ने योगी मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षकों के लिए बेहतर बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। कुछ उनके दुख हैं, कई बार वो अनसुने रह जाते हैं। इसलिए शिक्षक एमएलसी की ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी पहले कभी नहीं लड़ी, वो पहली बार लड़ने जा रही है। वो चाहते हैं कि सरकार में यदि है तो एक माध्यम भी स्थापित होना चाहिए, जिनके जो दुख शिक्षक के हैं, कोई बात है तो वो बता सकें और यथास्थान पहुंच सके जहां उसका समाधान है। तो इसलिए ये सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। शिक्षकों पर लगातार कभी कभी लाठियां भी चार्ज होती हैं, नौकरी को लेकर के मांगे उठाते हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जाता। उनकी मांगों को यथास्थान पहुंचाना, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना। मैं विद्यालयों में भ्रमण के लिए गया, कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, शायद आपके ध्यान में भी अभी नहीं होंगे, और मैं अभी समय रहते उनको हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उनकी मांगों को लेकर उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना, उनकी आवाज़ कमज़ोर ना पड़ने देना, ये हमारा ध्येय होगा। हमारी सरकार तक सही रूप में उनकी बात पहुंचाना ताकि उनको हल मिल सके, यही हमारा ध्येय होगा। और यकीन मानिए ये होने वाला है, अगले कुछ वर्षों में होने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया कि पहली बार कानपुर उन्नाव खंड से स्नातक खंड से प्रत्याशी उतारा है। इसके पहले हम लोगों ने कभी पार्टी ने प्रत्याशी इस सीट पर नहीं उतारा था, लेकिन अब चूँकि सरकार के खिलाफ माहौल है और जो वर्तमान में जो लोग हैं, उन्होंने कभी वित्त विहीन शिक्षकों की बात, कभी शिक्षा मित्रों की बात, कभी स्ववित्त पोषित शिक्षकों की बात, शिक्षित बेरोजगारों की बात कभी नहीं की। हम लोग इस मुद्दे पर, हमारे जो लोग हैं वहाँ उठाते हैं, और हम भी अगर चुन के जाएंगे तो इस मुद्दे को, इन मुद्दों को बहुत जोरदारी तरीके से उठाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, छात्र राजनीति की, इसके बाद शिक्षक राजनीति की। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग, इन तीनों जिलों के लोग हमें पूर्ण बहुमत से जिताएंगे।